गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अब तो आपकी स्टडी भी चल रही होगी और जो पढ़ा रहे हैं इसको भी आप रिवीजन कर रहे होंगे, और साथ ही साथ बोर्ड के भी एग्ज़ाम सामने है और टाइमिंग बहुत कम है। आप लोग एकदम अपने वर्क को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल युद्ध स्तर पर वर्क करना होगा, तब जाकर के अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट, वो फाइनल हो गया था। अब हम लोग जो है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग को जो पढ़ना है उसमें वह पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम लोग जो पढ़ते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों पढ़ते हैं, उसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, वो किस पर बेस्ड है उसको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे किरचॉफ्स लॉ क्यों पढ़ते हैं। किरचॉफ किसी महान साइंटिस्ट फिजिसिस्ट का नाम था जिन्होंने क्या किया, करंट के कैलकुलेशन के लिए, अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए एक लॉ दिया, रूल दिया। वो रूल क्या है? हमें करंट के अमाउंट को कैलकुलेट करने में आसानी होता है, आसानी से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या है कि हम ओम्स लॉ से भी करंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कर सकते हैं। बट है क्या कि किरचॉफ्स लॉ जो है वो किसी कॉम्प्लिकेटेड जो है कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो सिस्टम है, बहुत बड़ा सर्किट है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं सर्किट एनालिसिस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सर्किट एनालिसिस। जब हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं ना, अमाउंट के बारे में बात करते हैं, जब कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आता है उस वक्त हमारा ये किरचॉफ्स लॉ से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक ऐसे केस हम लोग करंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, या रेजिस्टेंस को निकालना है, या पोटेंशियल डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट क्या कि यहाँ पर हमें एक टर्म मिलेगा ईएमएफ, जिस ईएमएफ के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं किरचॉफ्स लॉज, क्योंकि उसने क्या दिया था, किरचॉफ्स लॉ दिया है। तो उन्होंने क्या किया, दो लॉ दिया है। एक लॉ दिया है जो करंट के अबाउट दिया है, करंट के बारे में। दूसरा जो लॉ दिया है वो क्या दिया, वोल्टेज के बारे में, मींस के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो दोनों लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत क्या बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए एक है, पहला वाला जो रूल है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं केसीएल। ठीक, उसके बाद इसी का दूसरा नाम जो है किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या इसी को दूसरा कहा जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, केसीएल पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, जिसको क्या पढ़ते हैं, केवीएल, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ, या इसी का तीसरा नाम जो है वो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। देखिए रूल का जो है नाम बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है हकीकत में इसको बहुत छोटे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत आसान है, एकदम आसान है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ में। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट का लॉ है, ये केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा क्या है, किरचॉफ जंक्शन लॉ, उसी का दूसरा नाम किरचॉफ जंक्शन लॉ। उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे फर्स्टली, हम देखने जा रहे हैं, फिर हम बाद में इसको पढ़ेंगे। दो लॉ हमको यहाँ पे पढ़ना है किरचॉफ के बारे में, और इन्हीं दो लॉ के यूज करके, इन्हीं दो लॉज का यूज करके हम क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम ओम्स लॉ का भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और किरचॉफ लॉ का भी देखेंगे।
क्या होगा कि ओम्स लॉ को भी देखेंगे और किरचॉफ लॉ को भी देखेंगे तो देखेंगे दोनों का रिजल्ट क्या है, एक जैसा आएगा। बट क्या है, तरीका जो सॉल्व करने का होगा, क्योंकि मेथड अलग अलग है, रूल अलग अलग है, तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो एक जैसा आएगा। जिससे ये पता चलता है क्या कि एक जो है ओम्स लॉ जो है वो सिंपल नेटवर्क के लिए, सिंपल सर्किट के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब हम किरचॉफ रूल के बारे में बात करेंगे, ये बहुत जो हेवी जंक्शन रहेगा, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट रहेगा, उस सर्किट हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम पढ़ते हैं इसको। क्या हम लोग इसको दूसरे फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं फिर से। ये तो हमने दिखा दिया कि आपका होता क्या है, व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले किरचॉफ ने क्या दिया था कि एक जंक्शन लिया, जंक्शन पे क्या किया, जंक्शन समझ रहे हैं ना, जंक्शन का मतलब एक प्लेस जहां पर दो या दो से ज्यादा ट्रेन आकर के रुकती है या निकल गुजरती है, ऐसे ही पढ़ते हैं जंक्शन, कंजंक्शन इंटरजंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना वो। तो जंक्शन मतलब क्या कि ये कैसा पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये दो या दो से ज्यादा आकर के ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है आपस में क्या होगा, मीट करेगा, आपस में मिलेगा। तो ये क्या होगा, इस जंक्शन पर टोटल करंट कितना होगा। याद रखिएगा इसमें केसीएल में बहुत सिंपल है कि ऑल अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा कि पहला रूल क्या कहता है कि टोटल करंट एट ए जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट एट ए पॉइंट इज 0। मतलब कि किसी जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और जा रहा है, ये सबका जो है ना अलजेब्रिक सम क्या होगा, वो 0 होगा। देखिए समझिए कैसे समझते हैं क्या कि एक ऐसा ही हम क्या करते हैं कि पाइप लेते हैं। पाइप में क्या है कि दो ओपनिंग इधर भी है, एक ऐसे चला गया है और दूसरी ओपनिंग इधर है। मतलब इधर से जब वाटर हम सप्लाई करेंगे, इन सपोज दैट 500 लीटर पानी इधर हमने डाला, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर 300 जाएगा इधर 200 जाएगा। मींस कि इधर कुछ भी जाए डजंट मैटर, इधर कुछ भी जाए वो भी कोई मैटर नहीं। हकीकत यही होगा कि x प्लस y को जो जोड़ेंगे हम तो कितना होगा, 500 लीटर होगा। मींस क्या होगा, इनकमिंग वाटर इक्वल्स क्या होगा, आउटगोइंग वाटर। यहां पर भी उसी तरह से होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ में जो है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि टोटल करंट एट द जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक सम लेकिन होना चाहिए। मींस क्या, सपोज करते हैं क्या, ये अगर I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, कि सब का I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या होगा, 0। हमने दूर दूर लिखा, उसके पीछे कुछ रीजन है। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर बोर्ड को फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने दूर दूर लिखा है, इसका मतलब कुछ रीजन है। तो यहाँ पर क्या टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट क्या है, 0 है। लेकिन क्या कि कन्वेनियंट के लिए कन्वेंशन ये है कि जो इनकमिंग करंट होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जो आउटगोइंग करंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव माना जाता है। देखिए ये जंक्शन की तरफ कौन आ रहा है करंट, या I1 आ रहा है। I1 को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। I2 क्या आ रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है, जंक्शन से जा रहा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। I3 को देखिए जंक्शन से दूर जा रहा है, जंक्शन से जा रहा है, ये क्या होगा, माइनस मानेंगे। I4 जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, मींस क्या होगा, मींस देखिए क्या होगा, I1 प्लस I4 इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I3। इसका मतलब क्या हुआ, I1 I4 है क्या, ये है इनकमिंग करंट, ये क्या होगा, आउटगोइंग करंट। मतलब यही हुआ ना कि किसी भी सर्किट के, किसी भी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट बराबर किसके होता है, आउटगोइंग करंट के। मतलब क्या होगा, कितना करंट आएगा वहां पर ठहरेगा नहीं, वो रिटर्न चला जाएगा दूसरी तरफ। यहाँ देखिए जैसे 500 लीटर वाटर डाले, यहाँ पे इधर चला गया कुछ और इधर चला आया कुछ, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 500 लीटर वाटर हमें मिलेगा। कंडीशन क्या है कि जिस पाइप से आ रहा है
पाइप क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, रेसिस्टेंस लेस होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, वाटर हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। हकीकत यही है कि जितना भी मतलब कि हाँ हम एग्जाम्पल लें तो उतना कम पड़ेगा। सपोज करिए इधर ही ऐसे ले लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि यहाँ पर 100 एम्पियर करंट आ रहा था, 100 एम्पियर करंट आ रहा था। अब यहाँ पर क्या जाएगा, फर्स्ट वाले पर, हाँ सेकंड वाले पर क्या होगा, थर्ड वाले पर क्या होगा बच्चों, इनफैक्ट क्या होगा कि ये 3 हिस्से में बटा है, 3 हिस्से में बटा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 100/3 होगा, 100/3 होगा, 100/3 होगा। हकीकत यही कह रहा है कि 100 3 हिस्से में बढ़ गया है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे 100 आएगा। इसका मतलब कि जितना करंट आ रहा था उतना करंट इधर जाते हुए क्या हुआ, बराबर हो गया। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। चलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका डेफिनेशन इसका हम लिख देते हैं, तो आप एकदम लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें आप एकदम सिंपली लिख सकते हैं। मैं इसको फिर से 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। हमने इसको जो लिखा है वो आपको समझाने के लिए बताया, हम डेफिनेशन से नहीं लिखा है इसको, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ये जो है फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। कैसे लिखेंगे, क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट जंक्शन is in an electric network is 0। सिंपल बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एकदम आसान सिंपल ये कहने की बात है। ये ऐसे बताया था इस तरह से, ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ठीक है, ये I3 आ रहा है, सॉरी जा रहा था, ये जा रहा था इस तरह, ये इधर आ रहा है I4, ऐसा बताया था। उसमें नीचे लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। I1 क्या हो रहा है, आ रहा है प्लस, I2 जा रहा है माइनस, और I3 क्या है, ये भी जा रहा है, ये भी माइनस, I4 बराबर 0। इनफैक्ट इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 0। इससे समझ में आ गया अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज एट ए जंक्शन इज 0। समझ गए ये बात को। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस लॉ या रूल सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहता है कि किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। दिस लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, ये चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ का फॉलो करता है। मींस क्या पढ़े थे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। वही हाल यहाँ है कि करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या होता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बट क्या होगा, ये जो है मतलब कि दूसरे में जाकर के नहीं पड़ जाएगा। सपोज करो कि इधर हम 100 एम्पीयर का करंट डाले थे, अगली तरफ जाए देखे तो मिला हुआ 400 एम्पीयर का करंट। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ऐसा ही होता है कि जब पापा ने आपको 100 रुपया दिया, जाओ बच्चे मार्केट से कुछ खरीद करके ले आओ। शर्त क्या है कि तुम अननेसेसरी उस पैसे का कुछ मिसयूज न करो। अगर तुम मिसयूज करोगे तो उसको भी उसी खर्च में जोड़ोगे ना। आपके पास 100 रुपया इनकम हुआ है तो 100 रुपये में से खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली कम होगा। आपका जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो उसको ऐड कर लीजिएगा, और आपके पास 100 रुपीज था, उसको देखिए दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, चाहे आप कोई बेईमानी कर लो, अलग बात है। ठीक है, चलिए बात ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ का। इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। इस पर क्या क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। एक बार एक क्वेश्चन इसका देखते हैं फर्स्ट लॉ का, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ को पढ़ेंगे तो उन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन करेंगे। सपोज करिए क्या कि एक ऐसा सर्किट है, इस पर एक यहाँ जंक्शन है, इस पर 3 एम्पीयर करंट आया और इस पर क्या हुआ 3 एम्पीयर करंट आया। ठीक, यहाँ से फिर क्या हुआ, ये पता नहीं क्या है, यहाँ से क्या हो गया, करंट ऐसे चला गया इस तरह से। ठीक है, हाँ ये करंट इधर आया तो हम ये देखेंगे क्या कि ऐसे केस में 3 एम्पीयर और आपका ये 10 एम्पीयर। ठीक है, अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि करंट के अमाउंट को देखेंगे कि क्या करंट के अमाउंट में हमें सही से मिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर एक और सर्किट हम डाल देते हैं इस तरह से,
यहाँ पे अमाउंट कितना होगा करंट का। तो देखते हैं पहली बात क्या है कि जितना करंट है इस जंक्शन पर देखेंगे, ये 3 एम्पीयर का करंट और ये 3 एम्पीयर का करंट, ये दोनों मिल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 एम्पीयर का करंट। अब ये 6 एम्पीयर का करंट इसको छोड़ दीजिए इधर। अब इस जंक्शन पर देखेंगे, इस जंक्शन पर जितना टोटल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनकमिंग करंट कितना 6 एम्पीयर ये, और कौन है 3 एम्पीयर इनकमिंग करंट है, और क्या है ये आई है, और प्लस क्या है ये आउटगोइंग करंट है, तो ये क्या होगा -10 एम्पीयर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। मींस कितना 6 3 9, यहाँ पर हो गया कितना I -1 इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू कितना होगा 1 एम्पीयर। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा करंट का मान कितना होगा 1 एम्पीयर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट बार क्या रहेगा बेस्ड रहेगा किसी बहुत से बड़े सर्किट में। क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं जब हम उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना, तो सपोज करें कि इस तरह का हमारे पास है, ऐसा दिया रहेगा कोई नेटवर्क, ठीक है, इस तरह का नेटवर्क ऐसा दिया रहेगा, और इस पर क्या 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 हमें केसीएल और केवीएल यूज करके हमको क्या करना करंट अमाउंट निकालना है। ऐसे केस में क्या करेंगे, हमको केवीएल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा केसीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहां पर पहुंचे हैं। तो कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन कहता है कि जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है करंट उसको क्या लेना नेगेटिव लेना। ये हमारा कन्वेंशन है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से केवीएल को पढ़ते हैं, तो केवीएल में भी कन्वेंशन होगा, उस कन्वेंशन पर भी हम डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप जितना नोट कर लिए हैं उसको ठीक है, फिर हम आप आगे जो है ना आपको केवीएल पढ़ा रहे हैं। बच्चों ये जो है ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड रूल क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए क्लोज लूप इज 0। मतलब क्या है, उसी लूप को जो ना मेश भी कहा जाता है, लूप कहिए मेश करिए क्लोज सर्किट कहिए, वो सब क्या बराबर है। उसी तरह से जैसे हमने उसमें पढ़ा था उसी तरह से ये क्या होना चाहिए, सर्किट कैसा होनी चाहिए बच्चों, क्लोज होनी चाहिए। सपोज हम क्या करते हैं, एक ऐसा हम इस तरह का हम एक क्या करते हैं ऐसा एक सर्किट लेते हैं, यहाँ देखिए सर्किट क्या है क्लोज है, तो क्लोज सर्किट होगा तो इसमें जितने सारे यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये और तीसरा एलिमेंट ये। इन तीनों एलिमेंट का क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो है V1, ये तो इसका तो V होगा तो इसका E होगा, हम इसको क्या लिखेंगे E प्लस V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा 0। मींस कहने वाली बात क्या हुआ, यहां पर भी हम क्या करेंगे डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसके लिए रूल पढ़ते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब रूल क्या कहता है, इसमें कब हम प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आसान तरीका है कि हम जहां से सपोज करें कि यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं करंट के फ्लो को डिनोट करते हैं, तो करंट तो इस तरह से फ्लो होगा ऐसे, और करंट का फ्लो क्या होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हाई पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल की तरफ करंट का होगा फ्लो होगा, तो देखिए क्या होगा, इस एलिमेंट को देखेंगे हम, इस एलिमेंट को देखेंगे तो करंट का फ्लो तो ठीक है हाई से लो की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि हम जो है देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से और ऐसे कर देंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, वो क्या है, यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल है, ये वाला पोर्शन है क्या हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बह रहा है, तो ये वाला हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एलिमेंट लेंगे, तो करंट का फ्लो किधर होगा हाई से लो की तरफ होगा। अगर हम सपोज करिए कि ऐसे कर लेते हैं, ये एरो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए क्या एक आप ही कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे बना वैसे बनाइए, आप ऐसे उल्टा ही बना सकते हैं, ठीक है। ये रूल क्या कह रहा है कि ये जो हम कोई डायरेक्शन लेंगे, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, तो क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे ना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम जो है ना क्लॉकवाइज लेंगे तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, हाँ धन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब क्लॉकवाइज लेंगे ना तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे बच्चों। तो ऐसे हालत में क्या होगा गलती नहीं होगी,
क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और इसका भी डायरेक्शन ऐसे है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, ये आई ई जो है ना क्या होगा, प्लस में होगा और इस पर इसका वोल्टेज क्या होगा, V बराबर होता है आई इंटू आर। इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो नहीं मालूम, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो नहीं मालूम, तो इसका जो V कितना होगा, आई आर बराबर होगा। तो क्या होगा, ये प्लस, ये कैसा होगा, माइनस आई आर, फिर क्या होगा, प्लस प्लस। अब इस एलिमेंट पर आएंगे, जिधर करंट जा रहा है उधर ही आपका एरो है, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, आई, इसको अगर 2 माने हुए हैं बच्चों तो यहाँ आई वैसे ही रहेगा, R2 रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, R3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है हमें ये जो रूल है, किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये क्या करता है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। फर्स्ट रूल किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को करता है। सेकंड रूल क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। बोर्ड के एग्जाम अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस नियम का पालन करता है। तो बस याद रखिएगा, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है और पहला लॉ किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। मींस के दोनों जो है ना कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है, पहला भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमको कहां पर दिक्कत हुई। यहां पर याद रखिएगा कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर हम लो से हाई की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, उसमें प्लस लेंगे, और जिधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो हम माइनस लेंगे। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ऐसे केस में हम एरो जो लेते हैं, आप उल्टा एरो भी ले सकते थे, आप एरो ऐसे भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरो क्या करता है, एक डायरेक्शन को शो करता है। बहुत सी बुक में क्या लिखता है, इसको पाथ से डिनोट करता है। सपोज करो ऐसे पाथ बना दिया, क्या किया कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है, करंट का फ्लो ए से बी की तरफ हो रहा है, और हमारा पाथ क्या है, ए से बी की तरफ है। हमारा पाथ और करंट का पाथ एक ही जैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ का पोटेंशियल में क्या फर्क होगा, V बराबर होगा, इसका हाई पोटेंशियल होगा, इसका लो पोटेंशियल होगा। तो ये हाई से लो की तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। ऐसे केस में क्या करें हम लोग, निगेटिव लेंगे। और अगर ये पाथ ऐसे है और करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था, ऐसे केस हम लोग पॉजिटिव लेंगे, या इसका हम रिवर्स भी ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जो रूल है हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम अगर एरो ऐसे लिया है तो आप भी ऐसे लें, आप इसके अपोजिट भी ले सकते हैं, रिवर्स में भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो कंसेप्ट आप लेकर के चलेंगे उसी कंसेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आइए पहले इस पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या मतलब कि क्या ओम्स लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं और किरचॉफ लॉ से भी प्रूफ करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा जाए क्या कि एक ऐसा एलिमेंट है, एक गिवन स्ट्रक्चर दे देता हूं, ठीक है, डायग्राम यहां बना देता हूं, इसी डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। जब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा 2 4 5 तब आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। फिर से बता दूं कि करंट के लिए लूप जो लेते हैं, इसके लिए कन्वेंशन ये है कि हम जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम जिस डायरेक्शन में एरो कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट होगा तो हम लोग प्लस लेंगे, और उसके सेम डायरेक्शन में रहेगा तो हम लोग माइनस लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या, एक जो है इस तरह का एलिमेंट है, ऐसा यहाँ देखिए सर्किट इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ना वो इस तरह का ऐसे है, और इसको जो जोड़ दिया गया एक और रेजिस्टेंस से, ठीक है, इस तरह का रेजिस्टेंस है। इसका मान जो है ना वो 10 वोल्ट की बैटरी ये है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ हमारा कितना, 2 ओम रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है। ये वाला हमारा कितना दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट की बैटरी ये है, और एक और दिया हुआ है कितना, 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब कह रहा है क्या कि इसमें हमको करंट का अमाउंट निकालिए। क्या निकालना, फाइंड आउट करना है, आई का वैल्यू निकालना है। किसके जरिए, एक बार हम ओम्स लॉ लेंगे बच्चों, ओम्स लॉ से, और एक बार क्या लेंगे हम लोग, किरचॉफ लॉ से। दोनों लॉ से हम यूज करके देखते हैं और देख करके लाते हैं कि क्या कि दोनों का वैल्यू क्या सेम होता है या हमारा वैल्यू अलग अलग आता है। तो देखिएगा ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे तो करेंगे क्या कि पहले देखेंगे क्या सर्किट कैसा है।
अगर सर्किट सिंपल है तभी हम ओम्स लॉ लगाएंगे, वरना अगर ओम्स लॉ लगा दीजिएगा तो फंस जाइएगा, ना तो सर्किट से करंट निकलेगा और फालतू का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा कंपटीशन के एग्जाम में। तो आप कंपटीशन में फंसे नहीं, इसलिए क्या करना है, पहले हम सर्किट को एनालाइज कर लेंगे, जस्ट देखेंगे क्या कि इसका नेगेटिव टर्मिनल, और याद रखिएगा हम कौन से सेल को पहले कंसीडर करेंगे, तो जो जिसके पास ज्यादा वोल्टेज होगा ना उसी सेल से हम कंसीडर करेंगे, स्टार्ट करना कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा 10 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, तो क्या करेंगे 10 वोल्ट वाले को कंसीडर करेंगे। तो समाज में वैसे लोगों का ज्यादा कंसीडरेशन किया जाता है जिसके पास ज्यादा कुछ पैसा रहता है, ठीक है, वही हाल हम यहाँ सोचेंगे कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, मींस कि जिसके पास जितना वोल्टेज है उसको ज्यादा हम क्या करेंगे, हाँ प्रायोरिटी देंगे। हाँ, यहाँ पर से करंट ऐसे आएगा, ये ऐसे होता हुआ, ये होता हुआ, ये रिटर्न ऐसे जाएगा। तो ऐसे केस में जब सर्किट क्या हो, सीरीज में ये जुड़ा हुआ हो एलिमेंट, ऐसे केस में इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। ऐसे केस में क्या होगा, जो नेट ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ होगा वो क्या होगा बच्चों, ऐड होगा 10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, 15 वोल्ट। और ऐसे केस में क्या होता, जब ये ऐसा दिया होता, ऐसे दिया रहता, और ये ऐसा रहता कि छोटा वाला इधर रहता और बड़ा वाला डंडा इधर रहता, ठीक है, ये कितना 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता बच्चों, घट जाता, वोल्टेज क्या होता, घटता। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, आपस में जुड़ेगा। तो कितना होगा, ये नेट कितना है, 15 वोल्ट। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस जो है R का वैल्यू जो है नेट वो कितना होगा, क्योंकि सीरीज मैच में तो कुछ करना ही नहीं है, 2 इधर है 8 इधर है, कितना होगा 10 ओम रेजिस्टेंस है इसका। और हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू IR। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो निकालना है, I बराबर V बाय R। R का वैल्यू यहाँ पर V भी क्या है, नेट है, ये वाला कितना होगा 15 बटे कितना होगा 10, कितना होगा 1.5, कितना होगा ये वोल्ट एम्पियर, मतलब कि क्या होगा ये 1.5 एम्पियर, इतना करंट उससे फ्लो हो रहा है। ये किसके थ्रू निकाले बच्चों, ये निकला हमारा ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है, हाँ ये निकला किससे, ओम्स लॉ के थ्रू। अब हम आते हैं किस पर, किरचॉफ लॉ से। पहला वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर मिल गया। अब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या कहता है कि हमें किरचॉफ लॉ यूज करना है। किरचॉफ लॉ के लिए हमने क्या कहा था, जिस हम लूप को कंसीडर करते हैं उस लूप में क्या करते हैं, एरो लेते हैं। एरो किधर लेंगे, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा आप अपने आप के अपने माइंड को क्या कर लेंगे, सेट कर लीजिए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा लीजिए, या अगर क्लॉकवाइज लेते तो हमेशा क्लॉकवाइज लीजिए, क्योंकि हम फंस जाएंगे किस तरह से, हाँ फंस जाएंगे हम बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन में, कभी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और कभी क्लॉकवाइज ले लिया, पता चला कि पॉजिटिव ले रहे हैं एक बार नेगेटिव ले रहे हैं। ऐसे के हम क्या करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मैं एंटी क्लॉकवाइज में ले रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये 10 एम्पियर, यहां देखिए करंट फ्लो हो रहा है ऐसे और हमारा एरो जा रहा है ऐसे, तो ये 10 वोल्ट क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा बच्चों, ये होगा -10 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर करंट तो वही सेम रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है ऐसा और हमारा एरो भी है वैसा ही, लेकिन याद रखिएगा कि सेल में उल्टा होता है और रेजिस्टर में उल्टा होगा। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ उस डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं किसको, एरो को, तब नेगेटिव लेते हैं रेजिस्टेंस में, लेकिन सेल में क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, उल्टा होता है। यहाँ देखिए करंट जा रहा है ऐसे और हम ले रहे हैं कैसे, ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हाँ इसका क्या होगा, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। I बराबर कितना बच्चों, नहीं मालूम, R का वैल्यू कितना 2 है, क्या होगा 2I। फिर क्या आइए यहाँ पर देखिए करंट जा रहा है ऐसे और ये आ रहा है ऐसे, यहाँ पर सेल है, सेल में क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस लेंगे, -5 वोल्ट, हाँ और प्लस। अब आइए यहाँ पर, अब आइए इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट पर आइए, करंट आ रहा है ऐसे और हमारा एरो दिया हुआ वैसे, तो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होता है। जैसे यहाँ पर 2I लिए थे वैसे यहाँ पर क्या होगा 8I होगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देख लीजिए 8I + 2I कितना होगा 10I, और यहाँ देखिए -10 और 5 कितना होगा 15 इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू क्या होगा बच्चों 15/10 इक्वल टू कितना होगा 1.5 एम्पियर। यहाँ देखिए 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर दोनों बिल्कुल एक जैसा है, जिससे ये पता चलता है कि रूल के स्टेटमेंट में फर्क है, रूल के फार्मूले में फर्क है, लेकिन रूल को से हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उससे आंसर वैरी नहीं करेगा,
आंसर क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, सिर्फ रूल ही अलग हो सकता है और आंसर वेरी नहीं करेगा। जिससे हमें पता चल गया ओम्स लॉ क्या है और किरचॉफ लॉ क्या है। आई बात समझ में? अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा बच्चों। हम देख रहे हैं, अगर हमें अभी अगर इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको एक दो और क्वेश्चन करा दूं, फिर आगे हम एक पूरा लेक्चर जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इस तरह का क्वेश्चन में हमको गिवन डाटा दिया हुआ है कि R1 R2 R3 का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास सर्किट भी इस तरह की दी हुई है। उसके बाद हमारे पास EMF भी वैल्यूज का दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या, इस पूरे सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसान। क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, KVL लगाएंगे, क्या लगाएंगे, याद रखिए लूप लॉ है तो लूप लॉ ही लगाएंगे, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है जिसमें KCL लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप है हमारा, इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे, सिर्फ KVL लगाएंगे। KVL जब लगाते हैं बच्चों तो देखते हैं क्या होता है। KVL अभी जस्ट आपको बताया था क्या, जैसे हम सपोज करो ऐसे हमने एरो ले लिया और करंट का फ्लो देखिए हमने क्या कहा था, जो बड़ा वाला बैटरी होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो बड़ा वाला बैटरी 9 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का, तो करंट यहां से यहां आएगा, तो करंट का फ्लो देखिए हो रहा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो यहां पर तो ये रहेगा, इसको छोड़ दिए। जैसे हम यहां से देखते हैं, पहला एलिमेंट हम R1 लेते हैं तो करंट तो यहां से बहेगा ही बहेगा, I बहेगा, नहीं पता क्या होगा, तो क्या होगा I R1, तो I भी उसी डायरेक्शन में है और हाँ I भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन हमारा एरो है, सेम डायरेक्शन में क्या लेना, नेगेटिव लेना है। तो क्या होगा, माइनस I R1, देखिए प्लस ये E1 वैसे ही है, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव है उधर भी और इधर भी हमारा एरो भी पॉजिटिव है। मैंने क्या कहा था कि जो बैटरी के लिए, सेल के लिए डायरेक्शन सेम होगा तो पॉजिटिव लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस 9 वोल्ट, राइट। फिर उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए सेम एरो भी उसी डायरेक्शन में है और हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यहाँ इसको माइनस कर लीजिए, माइनस I R2, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा कि एरो ऐसे है, एरो ऐसे है, करंट भी ऐसे आ रहा है, यहाँ पर भी ये यहाँ पर जो करंट पास करेगा बच्चों, ये भी क्या होगा, माइनस I R3। फिर क्या होगा इधर, ये देखिए करंट भी ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है और एरो भी ऐसे ही है। ऐसे केस में ये हमारा सेल है, यहाँ पर क्या प्लस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये -3 वोल्ट होगा, बराबर क्या होगा बच्चों, इसको थोड़ा मिटाता हूं उसको, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है E2, ठीक है। ये कितना 3 वोल्ट है, बराबर किसके है, वही 0 के हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पर हमारा वैल्यू पुट करेंगे। I का तो वैल्यू पता ही नहीं है, R1 का वैल्यू दिया हुआ कितना, R1 कितना है 6I, ये होगा -6I, ठीक, प्लस ये 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो होगा हमारा क्या 6 होगा, माइनस I का वैल्यू पता ही नहीं, R2 कितना दिया हुआ 4, क्या होगा 4I, माइनस क्या होगा ये I3 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ ना, और ये हमारा I1 तो R1 तो 2 दिया हुआ है ना बच्चों, तो यहाँ पर 2 होगा ना, मिस्टेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, R3 हमारा कितना 6 दिया हुआ है, तो होगा 6I इक्वल टू क्या होगा 0। अब देख लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, 6 4 10 2 12, 12I माइनस के साथ प्लस 6 बराबर 0, ऐसा तो लिख सकते हैं, 12I इक्वल टू 6 विच इंप्लाइज पुट करेंगे, I इक्वल टू क्या होगा 6/12 इक्वल टू क्या होगा, हाफ होगा, हाफ का मतलब होगा कितना, I का वैल्यू 0.5, ये एम्पियर होगा, ये हमारा राइट आंसर है करंट के लिए, ठीक है। हमारा क्या है राइट आंसर करंट के लिए। हम दूसरा क्वेश्चन फिर करेंगे इसी पर, अभी जस्ट इसके बाद एक हम और भी नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरह का मेंशन किया हुआ है कि 20 वोल्ट का ये बैटरी है, 5 ओम रेसिस्टर इधर, 5 ओम रेसिस्टर इधर और 10 ओम रेसिस्टर इधर और 12 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया गया। हमने कहा था कि ऐसे केस में क्या करेंगे, हम बड़े वाले बैटरी को देखेंगे जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा। ईएमएफ ज्यादा किसका, 20 वोल्ट की बैटरी का है, हमको करंट वहीं से लेना है, ठीक है। हम करंट देखेंगे, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, राइट, करंट का फ्लो इस तरह से हो रहा है, ऐसे होगा, इस तरह से होता हुआ ऐसे जाएगा, इसमें होते हुए रिटर्न जाएगा। करंट को हम I लेंगे, ठीक है बच्चों, ये I लेंगे। तो क्या हम फर्स्ट पहले दूसरे तीसरे एलिमेंट, हमारे पास कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हमारे पास है। 5 एलिमेंट में देखिए बैटरी से निकल रहा है करंट ऐसे और हमारा एरो है ऐसे, क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में ना, अकॉर्डिंग टू केवीएल बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से क्या होगा,
-20 होगा। अब देखिए यहाँ पर करंट जा रहा है ऐसे और हमारा एरो ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होता है, प्लस क्या होगा 5i, प्लस 5i। फिर देखते हैं क्या, यहाँ इस एलिमेंट में देखेंगे, इस एलिमेंट पर देखिए कि करंट हमारा जा रहा है इस तरह से और एरो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, तो प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों 5i, राइट। उसके बाद फिर आइए इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट पर देखिए करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे और हमारा जा रहा है एरो ऐसे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से करंट निकल रहा था तो हम लोग निगेटिव लिए थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ मतलब जिधर से हो रहा है, मतलब चार्जिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस नहीं लेकर के प्लस नहीं लेकर के हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे 12 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए करंट जा रहा है ऐसे, एरो हमारा ऐसे, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस 10i होगा या माइनस 10i होगा। यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस 10i बराबर किसके होगा बच्चों, 0 के। देख लीजिए हमारे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लीजिए, हाँ करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, और एरो हमने लिया कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एरो लेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर ने क्या लिया, प्लस लिया है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि करंट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से और हमारा एरो है क्या, इधर से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से, तो रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, और बैटरी में क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या कि 5 5 10 और 10 10 कितना होगा 20i, यहाँ देखिए 12 इधर है और 20 इधर है, तो 20 और 12 कितना होता है, ये होता है 32 होगा, बराबर क्या होगा 0। तो इसी तरह से क्या होगा, 20i बराबर क्या होगा 32, तो i बराबर क्या होगा 32/20, तो हम काटेंगे इसको, तो ये आएगा हमारा i = 1.6 एम्पियर। देखिए बहुत बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और इसको सॉल्व कर दिया 1 2 3 स्टेप में। इसी तरह से अगर हम बारी बारी से आंसर लगाएंगे, हर एक पर लगाएंगे, कितना करंट निकला है, उतना कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं। याद रखिएगा, किरचॉफ लॉ पर प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना फायदा होगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं तो दूसरे को माइनस मान लीजिए, एकदम शौक से, किसी तरह का कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां पर कॉम्प्लिकेशन आएगा वहां पर केसीएल केवीएल दोनों लगाएंगे, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे, जिस एनसीईआरटी में जब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, इसमें वेट स्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, हाँ इन सब को हम पढ़ाएंगे उसमें। उसके बाद जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो देखिएगा एनसीईआरटी का लास्ट में क्वेश्चन है लिखा हुआ, हाँ 13 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें इसी पर बेस्ड है, उसमें केसीएल भी लगता है और केवीएल भी लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।